भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। यानी बीते कुछ दिनों से जो एक खौफ और एक आशंका थी कि दोनों देश युद्ध में जा सकते हैं, अब उस पर विराम लग गया है। हालांकि बड़े पैमाने पर लोग इससे नाराज भी हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है। भारत के पास एक अच्छा मौका था पाकिस्तान में घुसकर उसको बर्बाद करने का, उसको नेस्तनाबूद करने का और पीओके पर भारतीय झंडा फहराने का। इन लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो मोदी सरकार की आइडियोलॉजी से पूरी तरह सहमत हैं और जिन्हें लगता है कि मोदी सरकार भारत के इतिहास की सबसे बेहतरीन सरकार है। लोगों का मानना है कि ये मौजूदा समय भारत के पास एक बड़ा अवसर था पाकिस्तान को हमेशा के लिए खामोश करने का और पीओके को अपना बनाने का। लेकिन क्या वास्तव में भारत ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है? क्या वास्तव में भारत इस स्थिति में है कि वो पाकिस्तान में घुसकर उसको नेस्तनाबूद कर सके? सामरिक लिहाज से यदि देखें तो इसका जवाब हाँ है। भारत इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना सक्षम है कि वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है और पीओके को अपना भी बना सकता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू है जिसको समझना बेहद जरूरी है। भारत कई ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो हर कदम पर उसकी परेशानियों में इजाफा करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत और म्यांमार की सीमा 1600 किलोमीटर से ज्यादा की लगती है और इस सीमा से हमारे पूर्वोत्तर राज्य जुड़े हुए हैं जो लंबे समय से समस्याग्रस्त रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर के आसपास की है और इससे पश्चिम बंगाल सहित करीब 5 राज्य जुड़ते हैं। पश्चिम बंगाल लगातार विवादों में रहा है और सुर्खियों में हमेशा बना रहा है। भारत और चीन की सीमा 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है और हमेशा ही विवाद का केंद्र रही है। ये सब पड़ोसी मिलकर भारत की परेशानियों में लगातार इजाफा करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 1993 में जब भारत ने आंग सान सू की, जो म्यांमार की एक बड़ी लीडर हैं, उनको नेहरू सम्मान से नवाजा था, तो वहां की सरकार काफी ज्यादा नाराज हो गई थी और उसने पूर्वोत्तर में टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस तरह 2001 में जब भारत ने आरोप लगाया था कि अल-कायदा से जुड़े परमाणु वैज्ञानिक म्यांमार में है, तो वहां की सरकार ने 200 आतंकियों के लिए अपनी सीमा खोल दी थी कि वो भारत में जाएं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से जैसी गतिविधि को अंजाम देना है वो दें। तो म्यांमार शुरू से भारत की परेशानी बढ़ाता रहा है और वो पाक पसंदीदा देश है। म्यांमार के पास पाक के साथ, पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध अच्छे रहे हैं, सैन्य संबंध भी काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश की यदि बात करें तो बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ के कई मामले लगातार सामने आ चुके हैं और खास तौर पर बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से वहां की सरकार भारत और हिंदू विरोधी रही है। चीन के साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। चीन समय समय पर हमारी परेशानी बढ़ाता रहा है और इन देशों के माध्यम से भारत को टेंशन देने की कोशिश लगातार करता रहा है। ऐसी स्थिति में यदि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ता तो अंदरूनी तौर पर उसके लिए समस्या काफी ज्यादा विकट और विकराल हो सकती थी। हमारी पूरी सेना, हमारे पूरे देश का ध्यान पाकिस्तान के साथ युद्ध पे होता और म्यांमार, बांग्लादेश और चीन जो है वो भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए कई खतरनाक कदम उठा सकते थे और उस स्थिति में हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। ये देश हमेशा से भारत को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं और ये उनके लिए भी एक बड़ा मौका होता भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने का। एक तरफ देश पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा होता और दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर उसको एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ता। ये अवस्था मौजूदा स्थिति से भी ज्यादा खराब हो सकती थी और उस समय यही लोग जो आज युद्ध की वकालत कर रहे हैं वो यही कहते कि भारत सरकार को सब कुछ जानते समझते हुए देश को युद्ध की आग में नहीं झोंकना चाहिए था। एक और बात जो हमको समझना जरूरी है वो ये है कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता है। अगर युद्ध छिड़ता तो पाकिस्तान के साथ साथ हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान होता, हमारे भी बहुत अपने मारे जाते। इसलिए युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल सही नहीं है। युद्ध विराम का फैसला लिया गया है तो सरकार ने बहुत सोच समझ के, बहुत सोच विचार के साथ लिया गया है। सरकार ने देश हित में ये फैसला लिया है क्योंकि सब जानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है।